सो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल में मैंने पहला पॉइंट लिया सेल एनवेलप। प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर में पहला पॉइंट लिया सेल एनवेलप, एंड आई से सेल एनवेलप फॉर्म्स covering of prokaryotic cell, protective covering of prokaryotic cell. So cell envelope it represents covering of prokaryotic cell. Cell envelope it represents covering of prokaryotic cell. Cell envelope can be distinguished into 3 layers. ठीक है, तो सो सेल एनवेलप इट इज मेड अप ऑफ 3 डिफरेंट लेयर्स. इट इज मेड अप ऑफ 3 डिफरेंट लेयर्स. सो सबसे पहला लेयर है ग्लाइकोकैलिक्स, दूसरा लेयर है सेल वॉल, और तीसरा लेयर है सेल मेम्ब्रेन. ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन. ग्लाइकोकैलिक्स इट इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल या सेल एनवेलप. देन जो है दिस सेल वॉल इट रिप्रेजेंट मिडल लेयर of the cell envelope, whereas the cell membrane it represent innermost layer of the cell envelope. Innermost layer of the cell envelope. एक एक करके तीनों लेयर के बारे में थोड़ी सी बातें कर लें. तीनों लेयर का काम क्या है, तीनों लेयर कौन कौन से केमिकल के बने हुए हैं. पक्का इरेज कर रहे हैं इसको हम. सो स्टार्ट कर रहा हूं ग्लाइकोकैलिक्स. ग्लाइकोकैलिक्स आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल. ग्लाइकोकैलिक्स ये एक यूनिवर्सल लेयर नहीं है, होता है ग्लाइकोकैलिक्स 2 फॉर्म में एग्जिस्ट होता है. ग्लाइकोकैलिक्स इधर लूजली अटैच्ड फॉर्म में या टाइटली अटैच्ड फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल के साथ. ग्लाइकोकैलिक्स या तो स्लाइम लेयर के फॉर्म में होगा या कैप्सूल के फॉर्म में होगा. ग्लाइकोकैलिक्स दिस इज केमिकली कंपोज्ड ऑफ पॉलीसेकेराइड हैविंग लिपिड एंड प्रोटीन आल्सो. सो हमने क्या बोला, ग्लाइकोकैलिक्स फॉर्म्स protective outer layer of the prokaryotic cell. Glycocalyx present either in the form of slime layer, or capsule layer. Either in the form of slime layer or capsule layer. Slime layer it is thin loosely attached sheath like structure. So यहां पर मैंने क्या बोला, slime layer if glycocalyx represent thin loosely attached sheath like structure, then that glycocalyx को हम नाम देंगे slime layer. तो slime layer it is thin loosely attached sheath like structure. क्या बोला मैंने, sheath like structure. और स्लाइम लेयर का काम है वाटर और न्यूट्रिशन को इवेपोरेट होने से बचाना. एक्सट्रीम टेम्परेचर, एक्सट्रीम ड्राई कंडीशन में द स्लाइम लेयर इट प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम द सेल. तो मैंने क्या यहां पर बोला, इट प्रिवेंट्स द स्लाइम लेयर, इट प्रिवेंट्स लॉस ऑफ वाटर एंड nutrition from the cell.
और अगर बैक्टीरिया के पास ग्लाइकोकाइलिक्स है एज आउटर लेयर और वो ग्लाइकोकाइलिक्स थिक टाइटली अटैच्ड है सेल वॉल के साथ शीट के फॉर्म में, तो हम उसको कैप्सूल नाम देंगे। तो हमने यहां पर क्या बोला कि जो है कैप्सूल, कैप्सूल इट रिप्रेजेंट थिक टाइटली अटैच्ड लेयर, ठीक है। इट गिव्स गमी नेचर, गिव्स गमी नेचर, गमी या स्टिकी नेचर टू द बैक्टीरिया, गमी या स्टिकी नेचर टू द बैक्टीरिया। और ये कैप्सूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैप्सूल इट विल प्रिवेंट, या बेटर टू से कैप्सूल जिस बैक्टीरिया के पास प्रेजेंट है वो बैक्टीरिया इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम एंटीबायोटिक। जिस भी बैक्टीरिया के पास कैप्सूल लेयर है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोकाइलिक्स, वो बैक्टीरिया होस्ट के इम्यून सिस्टम से बचा रहेगा। अगर जो है बैक्टीरिया, क्या मैं बोल सकता हूं जितने भी डिजीज हैं ये कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया की वजह से होंगे, क्योंकि कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया जिसके पास कैप्सूल लेयर है वो होस्ट के इम्यून सिस्टम से खुद को बचा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट मेंशन कर रहा हूं मैं, ठीक है। सो मैंने नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला, मैंने बोला यहां पर दैट कैप्सूल लेयर हेल्प्स इन protection, helps in protection of bacteria, helps in protection of bacteria from host immune system and antibiotics। सो जिस भी बैक्टीरिया पर, जिस भी होस्ट पर, जिस भी प्लांट या एनिमल पर कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया ने अटैक किया, वो बैक्टीरिया को मारने के लिए होस्ट का इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज वगैरह रिलीज करेगा। अगर बैक्टीरिया के पास कैप्सूल है तो होस्ट का इम्यून सिस्टम कुछ नहीं कर पाएगा बैक्टीरिया का, और एंटीबायोटिक्स मेडिसिन वगैरह जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन वगैरह जो है बैक्टीरिया को मार सकते हैं। अगर बैक्टीरिया के पास कैप्सूल है तो प्रोटेक्शन है बैक्टीरिया को। तो क्या मैं बोलूं, डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया बेसिकली कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होते हैं, और कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रिप्रेजेंट करते हैं। ये मैंने क्या बोल दिया, अरे ग्राम नेगेटिव, टेंशन मत लीजिए। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जब मैं प्रोकैरियोटिक सेल का डिटेलिंग कर लूंगा तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दो टाइप के बैक्टीरिया होते हैं बेस्ड ऑन स्टेन टेक्निक। दो टाइप के बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव क्या होता है मैं समझाऊंगा विल थ्रूआउट द एक्सप्लेनेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। बीच में मैं ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव टर्म मेंशन करता रहूंगा, टेंशन नहीं लेने का। सो मैंने क्या बोला, जो है मोस्टली डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया आर कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। होने भी चाहिए ना, नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया को तो एंटीबायोटिक या इम्यून सिस्टम मार देगा, लेकिन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है तो कैप्सूल के प्रेजेंस की वजह से इफेक्ट ऑफ इम्यून सिस्टम और जो है एंटीबायोटिक नलिफाई कर देगा कैप्सूल का लेयर, कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। और ये कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया बेसिकली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। सो कैन आई से जो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होंगे या कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होंगे। बात समझ में आ रहा है, ठीक है यहां तक। सो इन जनरल अगर मैं एक और पॉइंट मेंशन कर दूं यहां पर, दैट केमिकली slime layer it is made up of polysaccharide, कहीं कहीं पर म्यूकोपॉलीसैकेराइड भी नाम आता है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड। स्टिकी पॉलीसैकेराइड है म्यूकोपॉलीसैकेराइड, ये स्टिकी पॉलीसैकेराइड है, स्टिकी कार्बोहाइड्रेट।
ठीक है। स्लाइम लेयर इट इज मेड अप ऑफ म्यूको पॉलीसेकेराइड, स्टिकी पॉलीसेकेराइड होते हैं, एंड दिस कैप्सूल इट इज मेड अप ऑफ पॉलीसेकेराइड, कार्बोहाइड्रेट, पॉलीसेकेराइड को कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन प्लस लिपिड। सो सेल एनवेलप जो बैक्टीरिया के सेल का, प्रोकैरियोटिक सेल का कवरिंग बना रहा है, उसमें आउटर लेयर को ग्लाइकोकैलिक्स बोला। ग्लाइकोकैलिक्स अगर केमिकली म्यूकोपॉलीसेकेराइड का बना है, लूज शीट थिन स्ट्रक्चर है, तो उसको हम बोलेंगे स्लाइम लेयर, जो कि बैक्टीरिया के अंदर से वाटर और न्यूट्रिशन के लॉस को प्रिवेंट करेगा। और अगर बैक्टीरिया के पास ग्लाइकोकैलिक्स के नाम पर केमिकली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड का बना हुआ थिक टाइटली अटैच्ड विथ सेल वॉल अगर ग्लाइकोकैलिक्स का लेयर है, तो हम उसको क्या नाम दे रहे हैं? हाँ जी, हम उसको जो है कैप्सूल नाम दे रहे हैं। और कैप्सूल बैक्टीरिया को होस्ट के इम्यून सिस्टम और एंटीबायोटिक के इफेक्ट से प्रोटेक्ट करेगा, द वेरी फर्स्ट लेयर। सो प्रोटेक्शन और कैप्सूल एडहेसिव नेचर देता है, गमी या स्टिकी अटैच होने में। कोई भी जो है कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया अगर होस्ट के ऊपर अटैक कर रहा है, तो होस्ट के सेल या होस्ट के टिश्यू पर अटैचमेंट में भी हेल्प करता है दिस कैप्सूल लेयर। आगे एक और स्ट्रक्चर आएगा, पीली, जो हमने जो है डायग्राम में ड्रॉ किया था। पीली भी होस्ट के सेल या होस्ट के टिश्यू में अटैचमेंट में हेल्प करता है। वो बात की बात है, अगर पीली नहीं है किसी भी बैक्टीरिया के पास, पीली का प्रेजेंस है तो वो इन्वॉल्व हो सकता है। पीली का प्रेजेंस नहीं है बैक्टीरिया के पास, तो क्या मैं बोलूं, होस्ट के सेल या टिश्यू पर अटैचमेंट में हेल्प करेगा कैप्सूल का लेयर। इसीलिए तो इसको हमने गमी लेयर बोला था। तो एक और पॉइंट मेंशन कर लेते हैं जल्दी से। मैंने क्या बोला? मैंने बोला दैट कैप्सूल गिव्स एडहेसिव नेचर, helps in attachment over host cell या होस्ट टिश्यू। बोलो तो सही, अरे कुछ तो बोल दो ना, जरा समझ में आए कि नहीं। बात आगे बढ़ाया जाए। सो सेल एनवेलप का पहला लेयर इन द फॉर्म ऑफ कैप्सूल, जो ईदर स्लाइम लेयर या फिर कैप्सूल के फॉर्म में होगा। क्लियर?